देख रहे हो इसे, यही है मेरी डिग्री। सालों की मेहनत, हजारों घंटे की पढ़ाई, माँ बाप की खून पसीने की कमाई। और पता है इसका आज क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। हाँ, इस देश में डिग्री की कीमत धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, डिग्री हासिल करो, फिर अच्छी नौकरी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सच क्या निकला? डिग्री तो मिल गई, नौकरी नहीं मिली। आज इस देश में एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट उस आदमी से भी ज्यादा संघर्ष कर रहा है जो बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के बड़े बड़े दावे करता है। अगर तुम ऐसे दावे करने लगो तो लोग तुम्हें सिर आंखों पर बैठा लेंगे। लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की, डिग्री ली, तो तुम नौकरी के लिए दफ्तर दफ्तर भटकते रहोगे, तपती धूप में, लंबी लाइनों में, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू तक। और फिर कोई कह देगा अभी आपको कॉल करेंगे, वो कॉल कभी नहीं आता। और अगर नौकरी मिल भी जाए तो इतनी कम तनख्वाह कि किराया, राशन और बिजली का बिल भरने के बाद जेब फिर खाली। फिर लोग कहते हैं इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कोई ये नहीं पूछता गलती उस लड़के की है या उस सिस्टम की जिसने उसे झूठे सपने दिखाए। मैं आज भारत के हर माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया था कि वे एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोगों के साथ लाइन में खड़े हों, जहां एक साधारण पद के लिए इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक कि पीएचडी करने वाले भी आवेदन करें? क्या यही है हमारी शिक्षा की सफलता? और मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आप कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर देश का युवा एक नौकरी के लिए लाखों की भीड़ में क्यों खड़ा है? क्यों हर भर्ती एक युद्ध बन चुकी है? क्यों पढ़ा लिखा नौजवान अपने भविष्य से ज्यादा अगली परीक्षा की तारीख से डरता है? सच तो ये है, हमने शिक्षा को सीखने का माध्यम नहीं, सिर्फ नौकरी पाने का टिकट बना दिया है। और सबसे दुख की बात, अब वह टिकट भी काम नहीं कर रहा। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में डिग्रियां दीवार पर टंगी रहेंगी और सपने अलमारी में बंद होकर रह जाएंगे। मैकॉले की विरासत और गरीबों का सबसे बड़ा जाल। अब एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सफल बनाने के लिए बनाया गया था? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो जरा एक बार अपने स्कूल के दिनों को याद करो। घंटी बजी तो क्लास बदलो, लाइन में चलो, जो किताब में लिखा है उसे बिना सवाल किए याद करो। और अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया लेकिन ऐसा क्यों, तो जवाब मिलता था इतने सवाल मत पूछो। यहीं से हमारी सोच पर ताला लगना शुरू हो जाता है। हमारे स्कूल जिज्ञासा नहीं बढ़ाते, वे आज्ञाकारिता सिखाते हैं। सोचना नहीं, मानना सिखाते हैं, याद करना सिखाते हैं, समझना नहीं। इसीलिए आज भी लाखों छात्र 12-12 घंटे पढ़ते हैं, सैकड़ों पन्ने रट लेते हैं, लेकिन जब उनसे कोई असली समस्या हल करने को कहो तो वे रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब याद करना सिखाया गया, जवाब ढूंढना नहीं। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? एक गरीब परिवार का। सोचिए, एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्ज लेता है, माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा वह जिंदगी जी सके जो वे कभी नहीं जी पाए। लेकिन फिर उसी बच्चे के सामने ऐसी फीस खड़ी कर दी जाती है जिसे देखकर ही हिम्मत टूट जाए। अच्छे स्कूल महंगे, अच्छे कॉलेज महंगे, प्रोफेशनल कोर्स महंगे, और अगर किसी तरह डिग्री मिल भी जाए तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं। यानी पहले गरीब आदमी कर्ज में डूबता है, फिर उसका बच्चा बेरोजगारी में। क्या यही है शिक्षा का उद्देश्य? कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लाखों बच्चे भी हैं जिन्हें आज भी अच्छी किताबें, अच्छे शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं। कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं है,
कहीं भवन नहीं है, कहीं बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं। और हम कहते हैं हम भविष्य बना रहे हैं। कैसा भविष्य? जहां एक बच्चे का भविष्य उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से तय होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे लिए बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज, बेहतर अवसर, और अगर पैसा नहीं है तो सपने देखने से पहले ही तुम्हें समझौता करना पड़ता है। यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। शिक्षा जो बराबरी का रास्ता होनी चाहिए थी, आज असमानता की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। और जब तक इस दीवार को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक लाखों प्रतिभाएं गरीबी के अंधेरे में ही दबकर रह जाएंगी। लेकिन आत्मविश्वास खो चुके हैं, जो पढ़े लिखे तो है लेकिन अपने फैसले लेने से डरते हैं, जो मेहनती तो है लेकिन सिस्टम ने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि उनकी कीमत सिर्फ उनके अंकों से तय होती है। और सच कहूँ, जिस दिन किसी इंसान की कीमत उसके चरित्र, उसकी सोच और उसके कौशल की जगह सिर्फ एक मार्कशीट तय करने लगे, समझ लीजिए समस्या शिक्षा में नहीं पूरी व्यवस्था में है। डिग्रियां आपको गरीब क्यों रख रही है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर डिग्री ही सफलता की गारंटी है तो फिर देश में लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार क्यों है? हर साल लाखों छात्र इंजीनियर बनते हैं, ग्रेजुएट बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं, लेकिन उनमें से कितनों को उनकी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी मिलती है? यही है इस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना। बचपन से हमें सिखाया गया डिग्री ले लो जिंदगी बन जाएगी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सिर्फ डिग्री जिंदगी नहीं बनाती, जिंदगी बनाती है कौशल। सोचिए, अगर किसी के पास 5 डिग्रियां हों लेकिन कोई समस्या हल करना ना आता हो तो क्या कोई कंपनी उसे हमेशा नौकरी देगी? शायद नहीं। आज कंपनियां सिर्फ मार्कशीट नहीं देखती, वे ये देखती है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप टीम के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, नई चीजें सीख सकते हैं या नहीं। लेकिन हमारा सिस्टम अब भी मार्क्स को सबसे बड़ा सच मानता है। और यही वजह है कि कई बार कम नंबर वाला छात्र जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है और टॉपर एक नौकरी के लिए लाइन में खड़ा रह जाता है। अब बात करते हैं कोचिंग उद्योग की। आज डर बिकता है, सपने बिकते हैं, उम्मीद बिकती है। हर शहर में विशाल इमारतें, बड़े बड़े विज्ञापन, हर दीवार पर एक मुस्कुराता हुआ टॉपर और नीचे लिखा होता है अगला नंबर आपका। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उसी परीक्षा में लाखों बच्चे असफल भी हुए। कोई कैमरा उन बच्चों के घर नहीं जाता जिनके माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी कोचिंग की फीस में लगा दी। कोई यह नहीं पूछता कि असफल होने के बाद उन बच्चों पर क्या बीती। कई युवा खुद को असफल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कीमत सिर्फ उनके अंकों से तय होती है, और यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। याद रखिए, परीक्षा में असफल होना जिंदगी में असफल होना नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम दोनों में फर्क करना ही भूल गया है। आज एक पूरी पीढ़ी डिग्रियों के पीछे भाग रही है जबकि दुनिया कौशल के पीछे भाग रही है। यही कारण है कि कई युवा डिग्री तो लेकर निकलते हैं लेकिन उन्हें फिर से नई चीजें सीखनी पड़ती है ताकि वे नौकरी के लायक बन सके। जरा सोचिए, अगर 4 साल की पढ़ाई के बाद भी किसी को फिर से शुरुआत करनी पड़े तो गलती उस छात्र की है या पूरे सिस्टम की? शायद अब समय आ गया है कि हम डिग्री की नहीं, सीखने की कीमत समझे, क्योंकि आने वाले समय में डिग्री नहीं, आपका कौशल, आपकी सोच और आपकी सीखने की क्षमता आपका भविष्य तय करेगी। याद रखिए, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, जिंदगी बदलने की ताकत है। लेकिन अगर हम गलत व्यवस्था को सही मानकर चुप बैठे रहे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर भेजिए जिसे इसकी जरूरत है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बेबाक और तथ्य आधारित वीडियो बनते रहे
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहिए।